हमारा सौर मंडल 8 ग्रहों का एक व्यवस्थित परिवार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वैज्ञानिकों को लगता था कि हमने अपने सौर मंडल को लगभग पूरी तरह समझ लिया है, लेकिन फिर अंतरिक्ष के अंधेरे कोने से कुछ अजीब संकेत मिलने लगे। कुछ छोटे छोटे बर्फीले पिंड ऐसे रास्तों पर घूम रहे थे जिन्हें कोई नहीं समझ पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य विशाल वस्तु अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उन्हें खींच रही हो, लेकिन वह वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। क्या यह सिर्फ एक गणितीय गलती थी, या फिर हमारे सौर मंडल में सचमुच एक और ग्रह छिपा हुआ है? एक ऐसा ग्रह जिसे आज तक किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा। स्वागत है 9वें ग्रह की परिकल्पना में, और मैं हूं आपकी होस्ट जी। साल 1930 वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की। उसका नाम रखा गया प्लूटो। कई दशकों तक बच्चों की किताबों में लिखा गया कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन साल 2006 में एक बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित कर दिया, और अचानक हमारा सौर मंडल फिर से 8 ग्रहों का रह गया। दुनिया को लगा कि 9वें ग्रह की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। साल 2014 कुछ खगोल वैज्ञानिक दूर अंतरिक्ष में मौजूद बर्फीले पिंडों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने एक अजीब बात देखी। इन वस्तुओं की कक्षाएं सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल अदृश्य ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक विशेष दिशा में धकेल रहा हो। यह कोई संयोग नहीं था। गणनाएं बार बार एक ही बात कह रही थी, वहां कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्लैनेट 9 पृथ्वी से लगभग 5 से 10 गुना अधिक द्रव्यमान वाला हो सकता है, यानी यह पृथ्वी से कहीं अधिक विशाल दुनिया हो सकती है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका आकार नहीं, बल्कि इसकी दूरी है। हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन प्लैनेट 9 सूर्य से अरबों किलोमीटर दूर हो सकता है। इतना दूर कि सूर्य वहां केवल एक चमकीले तारे की तरह दिखाई देगा। अगर आप उस ग्रह की सतह पर खड़े हों, तो दिन में भी अंधेरा महसूस हो सकता है। वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। एक जमी हुई, अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया। यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर प्लैनेट 9 इतना विशाल है, तो हमने उसे अभी तक देखा क्यों नहीं? जवाब है उसकी दूरी। वह इतना दूर हो सकता है कि उस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश बेहद कम हो जाता है, इसलिए वह लगभग पूरी तरह अंधेरे में छिपा रहता है। सबसे शक्तिशाली दूरबीनों के लिए भी उसे ढूंढना आसान नहीं है। वैज्ञानिक उसे ऐसे खोज रहे हैं जैसे समुद्र में एक छोटी सी काली गेंद खोजी जा रही हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लैनेट 9 सचमुच मौजूद है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि हो सकता है यह सिर्फ आंकड़ों की एक गलत व्याख्या हो। संभव है कि कई छोटे पिंड मिलकर वही प्रभाव पैदा कर रहे हों जिसे हम एक विशाल ग्रह समझ रहे हैं। अर्थात 9वां ग्रह हो भी सकता है और नहीं भी। यही इस रहस्य को और गहरा बना देता है। अगर किसी दिन वैज्ञानिक प्लैनेट 9 को खोज लेते हैं, तो यह आधुनिक खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। हमें समझ में आएगा कि हमारा सौर मंडल पहले जितना सरल दिखाई देता था, उतना है नहीं। हमें यह भी पता चल सकता है कि ग्रह कैसे बनते हैं और कैसे अरबों वर्षों में अपनी जगह बदलते हैं।
संभव है। प्लैनेट 9 की खोज हमारे पूरे सौर मंडल के इतिहास को फिर से लिख दे। एक और दिलचस्प संभावना यह है कि प्लैनेट 9 शायद हमारे सौर मंडल में पैदा ही नहीं हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों वर्ष पहले सूर्य ने किसी दूसरे तारे के ग्रह को अपने गुरुत्वाकर्षण से पकड़ लिया हो। अगर यह सच हुआ तो प्लैनेट 9 एक बाहरी दुनिया का मेहमान होगा, एक ऐसा ग्रह जो किसी दूसरे तारकीय परिवार से आकर हमारे सौर मंडल का हिस्सा बन गया। दुनिया की बड़ी बड़ी वेधशालाएं आज भी प्लैनेट 9 की तलाश में लगी हुई हैं। हर नई दूरबीन, हर नया अवलोकन हमें इस रहस्य के थोड़ा और करीब ले जाता है। लेकिन अभी तक नवा ग्रह केवल एक परिकल्पना है, एक ऐसी संभावना जो विज्ञान और कल्पना के बीच खड़ी है। ब्रह्मांड हमें बार बार यह याद दिलाता है कि हमने अभी सब कुछ नहीं जाना। हो सकता है हमारे अपने सौर मंडल में ही एक पूरी दुनिया छिपी हो, एक ऐसी दुनिया जो अरबों वर्षों से अंधेरे में हमारा इंतजार कर रही है। और शायद किसी दिन किसी दूरबीन की स्क्रीन पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे और इंसान कहे, हाँ, हमने अपने सौर मंडल का नौवां ग्रह खोज लिया है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं।